आज हम मद्रास हाई कोर्ट के एक हालिया जीएसटी फैसले पर बात कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास इससे जुड़ा केस लॉ दस्तावेज भी है। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि मतलब याचिकाकर्ता कौन थे, किसके खिलाफ था ये मामला, असल में हुआ क्या था और कोर्ट ने क्या फैसला दिया, एकदम आसान भाषा में। बिल्कुल। और देखिए, ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया कभी-कभी थोड़ी मुश्किल हो सकती है और गलतियां होना मतलब स्वाभाविक है। हाँ, ये तो है। तो ये केस दिखाता है कि जब कोई टैक्स देने वाला अपनी गलती सुधार भी लेता है, पर अधिकारी उस सुधार को शुरू में नहीं मानते, तो फिर आगे क्या होता है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। इस केस में याचिकाकर्ता मतलब जिन्होंने केस किया वो थे विजय लक्ष्मी सप्लायर, और प्रतिवादी जिनके खिलाफ केस था वो थे द स्टेट टैक्स ऑफिसर। तो हुआ ये कि सप्लायर ने अपना एक टैक्स रिटर्न GSTR 1 भरते समय शायद गलती से कुछ गलत डेटा डाल दिया। हाँ, GSTR मान में जिसमें वो अपनी सेल्स वगैरह दिखाते हैं, गलती हो गई उनसे। राइट। फिर बाद में उन्होंने दूसरे रिटर्न GSTR 3B, जो कि एक तरह का समरी रिटर्न है और जिसके बेसिस पर टैक्स पेमेंट होती है, उसमें इसे ठीक कर दिया। अच्छा। और उन्होंने अधिकारियों को बताया भी इसके बारे में। ओके, तो गलती सुधर गई, बता भी दिया, फिर दिक्कत क्या हुई? दिक्कत तब आई, देखिए, जब सप्लायर ने इस सुधार को मतलब फॉर्मलाइज करने के लिए अप्लाई किया। उनका कहना था कि वो एप्लीकेशन बिना सुनवाई का मौका दिए ही खारिज कर दी गई। बिना सुने ही? हाँ, उनका यही तर्क था कि भाई ये तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। जिसका मतलब है कि हर किसी को अपना पक्ष रखने का मौका तो मिलना ही चाहिए। एग्जैक्टली। कम से कम सुना तो जाना चाहिए। तो फिर कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने सप्लायर की याचिका, मतलब वो रिट पिटिशन, उसको खारिज कर दिया। हाँ, डिसमिस कर दिया। लेकिन वजह क्या नैसर्गिक न्याय वाली बात नहीं मानी। देखिए, कोर्ट ने सीधे सीधे नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन पर टिप्पणी नहीं की, पर पिटिशन खारिज करने की मुख्य वजह ये बताई कि सप्लायर ने जो जरूरी दस्तावेजी सबूत थे ना, हाँ। वो सीधे टैक्स ऑफिसर के सामने, मतलब रिस्पोंडेंट अथॉरिटी के सामने पेश नहीं किए थे जब मामला शुरू में उनके पास था। ओ, मतलब प्रक्रिया में चूक हो गई कि सही टाइम पर सही जगह सबूत नहीं दिए। बिल्कुल। यहाँ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि सुधार गलत था, पर यह जरूर पॉइंट आउट किया कि सही अथॉरिटी के सामने सही वक्त पर सबूत पेश नहीं हुए। तो फिर सप्लाई के लिए रास्ते बंद? नहीं, कोर्ट ने एक रास्ता दिया है। हाँ। उन्होंने कहा कि सप्लायर अब एक फॉर्मल अपील फाइल कर सकते हैं। अच्छा, अपील का ऑप्शन है। हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ। हाँ। उन्हें जो भी टैक्स अमाउंट विवाद में है उसका 5% पहले जमा करना होगा, प्री डिपॉजिट जिसे कहते हैं। ओह, 5% प्री डिपॉजिट की शर्त लगा दी। हाँ, उसके बाद ही जो संबंधित टैक्स ऑफिसर हैं वो मामले को मेरिट्स पर, यानी तथ्यों और सबूतों के आधार पर दोबारा देखेंगे और फैसला करेंगे। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर टैक्स रिटर्न में कोई गलती हो भी जाए और आप उसे सुधार भी लें, तब भी पूरी प्रक्रिया का ठीक से पालन करना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। और अगर आपका सुधार का आवेदन शुरू में खारिज हो जाता है तो फिर अपील के रास्ते जाना पड़ सकता है और उसमें प्री डिपॉजिट जैसी शर्तें भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही समझिए आप। इस फैसले से एक बात साफ होती है कि पहली बार में ही जब मामला अधिकारी के पास है, तभी सारे सबूत सामने रख देना कितना महत्वपूर्ण है। ये भी दिखाता है कि नैसर्गिक न्याय जैसे सिद्धांत अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन अदालतें केस के फैक्ट्स और जो प्रोसीजर फॉलो किया गया है उसे भी बहुत ध्यान से देखती हैं। तो दूसरे टैक्स पेयर्स के लिए क्या सबक है इसमें? उनके लिए संकेत यही है कि डेटा एंट्री की गलतियों को सुलझाना हमेशा सीधा नहीं होता। कभी-कभी इसमें अपील और प्री डिपॉजिट जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। तो सावधानी बरतनी होगी। हाँ, मतलब पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि फाइलिंग सही हो, और अगर गलती हो जाए तो सुधार के लिए जो तय प्रक्रिया है उसका बहुत ध्यान से पालन करना चाहिए। सही कहा। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम। कंपनियां अपने इंटरनल सिस्टम्स को, अपने अंदरूनी कामकाज को कैसे और बेहतर बना सकती हैं ताकि ऐसी डेटा एंट्री की गलतियां फाइलिंग से पहले ही पकड़ में आ जाएं, ताकि इस तरह की उलझनों से बचा जा सके। ये अच्छा सवाल है, इस पर सोचने की जरूरत है।